नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पार्ट 2 है। हमने रवि साहब पर पार्ट 1 बनाया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने उसे पसंद किया। और म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी इस तरह के म्यूज़िक डायरेक्टर रहे, इंसान रहे कि एक कार्यक्रम में बात नहीं बनती दोस्तों, तो पेश खिदमत है कि दूसरा कार्यक्रम। हमने जहाँ बात छोड़ी थी कि रवि साहब ने तलत साहब को कम इस्तेमाल किया, मुकेश जी को कम इस्तेमाल किया, लेकिन तलत साहब का गीत सब कुछ लुटा के होश में आए तो फिल्म 1 साल का माइलस्टोन है। तलत साहब के बेहतरीन गीतों में इसका शुमार है। मुकेश जी के गीत कौन भूल सकता है, प्यार का सागर के, वफा जिनसे की बेवफा हो गए। तो ये जो गीत रहे कम हैं मुकेश जी के साथ, तलत जी के साथ, लेकिन इन्होंने अलग ही मुकाम हासिल किया। ये खासियत रही संगीतकार रवि जी की। लुटा के होश में आए तो क्या, सदा खुश रहे तू, जफा करने वाला, वफा जिनसे की बेवफा हो गए। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जा। इस तरह तोड़ा मेरा दिल क्या, उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहार, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही, इतनी हसीन इतनी जमारा, बाजी किसी ने प्यार की जीती। आगे बढ़े इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि असिस्टेंट थे हेमंत दा के रवि साहब। वो जो नागिन फिल्म थी जो बड़ी मकबूल हुई, मशहूर हुई, सुनने में ये आता है कि ये जो बीन है, ये जो बजाई, ये कल्याण जी ने बजाई, कल्याण जी, आनंद जी की कल्याण जी ने। लेकिन रवि साहब इंटरव्यू में ये बताते हैं कि इसकी धुन जो है वो रवि साहब ने बनाई थी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, जिसका क्रेडिट उन्हें कभी नहीं मिला। ये बात उन्होंने खुद मानी है इंटरव्यू में, तो हमने सोचा आपको ये बात बता दें। और दोस्तों, अब 14वीं का चांद आ चुकी थी, घूंघट फिल्में आ चुकी थी, और अब 60s का दौर शुरू हुआ था जब रवि साहब को लोग पहचानने लगे। जी हाँ, शंकर जयकिशन थे, ओपी नैयर थे, एसजी बर्मन थे, मदन मोहन थे, नौशाद साहब थे, रोशन साहब थे, एक से बढ़कर एक दिग्गज संगीतकार संगीत दे रहे थे। उस बीच में 14वीं का चांद से स्थापित हो गए संगीतकार रवि। और फिर जो फिल्में आई दोस्तों, आप ये देखिए कि इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के बीच में रवि साहब की एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी, बड़े बड़े हीरो के साथ, घराना कौन भूल सकता है। और आप अगर देखें गृहस्थी, मुझे तो बहुत सी फिल्में याद आ रही हैं, किसी किसी के नाम भूल रहा हूँ। बीच में 60s में कई फिल्में आई, शहनाई आई, आज और कल आई, गुमराह आई, वक्त आई, एक से बढ़कर एक फिल्में उनकी आ रही थी। अब आपको एक चीज़ ये बताएं कि इसमें वो फिल्में भी हैं जो अलग बैनर्स की हैं, ये रास्ते हैं प्यार के, और कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बी.आर. चोपड़ा के साहब के साथ हैं। बी.आर. चोपड़ा से जुड़ गए रवि साहब गुमराह फिल्म से, और लाजमी सी बात है जब बी.आर. चोपड़ा से जुड़े तो साहिर साहब से जुड़ गए। फिर ये सिलसिला बहुत बाद तक चला। बी.आर. साहब की कई फिल्में, गुमराह हो, वक्त, हमराज, आदमी और इंसान, धुंध, और बाद में निकाह, तवाइफ। चोपड़ा साहब ने कभी नहीं छोड़ा फिर रवि जी को। यहाँ तक कि मुस्लिम बैकग्राउंड की जो फिल्म थी निकाह, तवाइफ, उसमें भी रवि साहब ने संगीत दिया और साबित कर दिया कि वो हरफन मौला संगीतकार हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन, आप आए तो ख्याले दिल ना, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी, है बहार के तेरे मेरे इकरार के दिल के सहारे, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी जिंदगी के रंग कई रे सा
साथी रे धुंध से आना है, एक धुंध में जाना भी, अपने भी नजर आते हैं बेगान के अरमां आंसुओं में बह गए। तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी हुए लम्हों की कसक साथ तो खुदाए पाक रब्बुल करीम। ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता ऐसा कुछ कर पाए। जो फिल्में आ रही थी बीच बीच में, घराना और जो मैं आपको बता रहा हूँ, रवि साहब का संगीत ऐसा था कि कुछ फिल्में जो नहीं भी चल रही थी, उस्तादों को उस्ताद, कौन भूल सकता है 100 बार जन्म लेंगे, कौन भूल सकता है दोस्तों। फिल्में ज़्यादा नहीं भी चलती थी तो गीत चलते थे, और आवाज़ रफ़ी साहब की, प्यार का बंधन, लगातार रवि साहब की फिल्में आ रही थीं। शंकर जयकिशन को टक्कर दे रही थीं, ओपी नैयर को टक्कर दे रही थीं, एक से बढ़कर एक फिल्में। और घराना और ख़ानदान के लिए तो उन्हें अवार्ड मिला, हुस्न वाले, तेरा जवाब नहीं और ख़ानदान फिल्म, तुम ही मेरे, मंदिर, बड़ा मशहूर गीत है लता जी की आवाज़ में। तो लगातार वो काम कर रहे थे और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रहे थे। दो बदन को कौन भूल सकता है, ये 60s की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। कई फिल्में आपके जहन में भी आ रही होंगी, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है, नई रोशनी, काजल को कौन भूल सकता है, नीलकमल, बहुत सारी फिल्में ये चलती रहीं। और किसी में साहिर साहब के बोल थे, किसी में शकील साहब के, तो किसी में राजेंद्र कृष्ण जी, भरोसा फिल्म याद आ रही है। राजेंद्र कृष्ण जी के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया, शकील साहब के साथ बहुत काम किया। राजेंद्र कृष्ण जी ने 5 मिनट में गाना लिख दिया, इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ। और कई फिल्में हैं, ख़ानदान, शकील साहब के साथ चौदहवीं का चांद में काम कर चुके थे। उसके अलावा दूर की आवाज़ और भी कई फिल्में। शकील साहब भी बड़े शरीफ आदमी थे, जो रवि साहब बताते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे रवि साहब, वो कर रहे थे साहिर लुधियानवी साहब के साथ। साहिर साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप बी.आर. चोपड़ा की अलावा भी, बी.आर. चोपड़ा की जो फिल्में थी उसमें तो रवि साहब का संगीत था ही। कई बार रफ़ी साहब को वो लेके आ जाते थे, रफ़ी साहब की ट्यूनिंग नहीं थी बी.आर. चोपड़ा से, लेकिन वक्त में आदमी और इंसान में रफ़ी साहब ने गाया, क्योंकि रवि साहब ने कहा कि इसके साथ तो रफ़ी साहब भी इंसाफ कर सकते हैं। बाकी महेंद्र कपूर वहाँ गाते थे, महेंद्र कपूर भी शिष्य थे रफ़ी साहब के। हालांकि धुन बनाते थे रवि साहब के लिए, लेकिन फिर महेंद्र कपूर ने भी बहुत अच्छा गाया। गुमराह के गीतों को कौन भूल सकता है, वक्त, हमराज। तो बी.आर. चोपड़ा कैम्प के बाहर की जो फिल्में थीं, उसमें भी साहिर साहब और रवि साहब के बारे में हम बात करें, इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि रवि साहब ने बॉम्बे रवि के नाम से मलयालम फिल्मों में भी ज़बरदस्त संगीत दिया। जब उन्होंने हिंदी सिनेमा छोड़ दिया तो वहाँ चले गए, यहाँ उनके मन के मुताबिक सिनेमा नहीं था तो वो वहाँ चले गए, और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की दोस्तों, एक से बढ़कर एक, पंचगनी, गज़ल, वैशाली। उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, स्टेट अवार्ड भी मिला केरला सरकार की तरफ से, और कई अवार्ड मिले। बाकी घराना और ख़ानदान के लिए तो अवार्ड मिला ही था, फिल्म फेयर का मैंने आपको ये बता ही दिया है। तो उन्होंने मलयालम फिल्में की और वहाँ छा गए, वहाँ बॉम्बे रवि के नाम से छाए। लेकिन वो उसके अलावा पंजाबी फिल्में भी की और भी भाषाओं में की, लेकिन मलयालम में उनका एक अलग ही मुकाम है हिंदी सिनेमा के अलावा। खैर वापस आते हैं और बात करते हैं रवि और साहिर लुधियानवी की, क्योंकि इन दोनों का जिक्र नहीं किया तो फसाना अधूरा रहेगा रवि साहब का। मैंने आपसे कहा कि बी.आर. कैम्प के बाहर, बी.आर. कैम्प की तो हम फिल्में जानते हैं, लेकिन साहिर साहब की खासियत ये थी कि वो अपनी शर्तों पे काम करते थे। एन दत्ता को बुलाए संगीतकार को। ऐसा कहा जाता है कि रोशन जब बड़े संगीतकार नहीं थे, बरसात की रात आई तो फिर, क्योंकि उसमें साहिर साहब की शायरी थी, फिर बाद में ताजमहल, चित्रलेखा, कई फिल्में आई। एन दत्ता ने धूल का फूल में संगीत दिया, धर्मपुत्र, साधना साहिर साहब लेके आए थे। उसके बाद उनका नाम हो गया जयदेव, हम दोनों, कौन भूल सकता है, मुझे जीने दो। बाद में फिर साहिर साहब की उनसे भी ज़्यादा नहीं बनी। इसी तरह से रवि साहब को साथ मिला साहिर लुधियानवी का, लेकिन रवि साहब ने फिर अपना मुकाम बहुत बढ़कर बनाया, जैसे रोशन साहब ने बना लिया। अब वो कौन सी फिल्में हैं बी.आर. कैम्प के बाहर? गुमराह तो खैर है ही बी.आर. कैम्प की। उसके अलावा आप अगर देखें, साहिर साहब के पास जब कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते तो वो ये कह देते रवि साहब से कि रवि साहब
का ही आप संगीत ले लीजिए। वो प्रोड्यूसर से कह देते कि अगर आप मुझे शायर ले रहे हैं तो रवि साहब को ले लीजिए, वो मेरी शायरी को उभार देते हैं, ऐसा रवि साहब खुद बताते हैं। इसी वजह से साहिर लुधियानवी की संगीतकार रवि के साथ कई फिल्में हुई BR कैंप के बाहर। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ क्योंकि साहिर साहब पसंद करते थे रवि जी को। अब कौन सी वो फिल्में हैं? काजल है, नीलकमल है, और भी फिल्में आपके जहन में आ रही होंगी तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। दो कलियाँ कौन भूल सकता है, पैसा या प्यार, बहू बेटी एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, जॉय मुखर्जी सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो। तो ये वो फिल्में आ रही थी। उसके बाद बहुत बाद में फिर आई आखिरी फिल्म एक महल हो सपनों का, दिल में किसी की प्यार की, वो गज़ल आपने सुनी होगी लता जी की आवाज़ में। तो एक से बढ़कर एक गीत दिए। रवि जी बताते हैं कि साहिर साहब की लेखनी का कमाल ही अलग था। बच्चों के लिए जब गीत लिखा दो कलियों में, बच्चे बन के सच्चे, ऐसी शायरी उभारी। बाबुल की दुआएं नीलकमल को याद करते हैं कि साहिर साहब ने शादी नहीं की और ऐसा गीत लिखा, कौन लिख सकता है। कई किस्से हैं। काजल फिल्म का गीत छू लेने दो नाजुक होठों को, पहले इस गीत को नहीं रखा जा रहा था, फिर बाद में इस गीत को लिखा गया क्योंकि राजकुमार जी पे गीत ज़्यादा नहीं होते थे। फिर अच्छा लगा तो सोचा कि इस गीत को लंबा करवा लें, लेकिन साहिर साहब बॉम्बे में नहीं थे तो ये गीत छोटा ही रह गया। इस गीत ने हिस्ट्री रच दी। और भी नीलकमल का गीत है आजा तुझको पुकारे, जो राजकुमार जी पर ही पिक्चराइज है दोस्तों। और भी बहुत सी फिल्में हैं आपके जहन में आ रही होंगी, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। साहिर साहब को याद करते हुए रवि साहब एक बात और बताते हैं कि फिल्म धुंध में एक गीत रवि जी ने लिखा था मुजरे का, और उसका क्रेडिट जब साहिर साहब को मिला तो साहिर साहब ने फ़ोन करके ये कह दिया कंपनी वालों को कि इसमें रवि साहब का नाम आना चाहिए। इतने साहिर साहब उसूलों वाले थे। रवि साहब इस बात को याद करते हैं। यही वजह है कि इन दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी रही। जबकि साहिर साहब सबके साथ काम नहीं करते थे, अपनी शर्तों पे काम करते थे, लेकिन रवि साहब के साथ उन्होंने खूब काम किया। और जब कभी भी अपने दोस्त के लिए गीत लिखे तो उन गीतों ने दोस्तों इतिहास रच दिया। दिल में किसी के प्यार का जलता दूर रह कर ना करो बात, करीब करे मेरा प्यार, आजा तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, शामिल हो मगर सबसे जुदा लग। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। बहुत सी फिल्में हैं अभी मेरे जहन में, शायद नहीं भी आ रही, बहुत सी और कुछ छूट गई हैं। मेरे ख्याल से शायद 15-16 फिल्में तो हैं जिसमें इन लोगों ने साथ काम किया। आज और कल का गीत याद आ गया, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, और उसमें सुनील दत्त साहब थे। और अगर मैं आपको बहुत सी बातें हैं साहिर साहब और रवि साहब के बारे में, लेकिन आखिर में लेकर चलता हूँ। जब रवि साहब ये बताते हैं कि जब साहिर साहब का इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हुई 1980 में, तो रवि दिल्ली में थे और वो अपने दोस्त और पसंदीदा शायर के आखिरी दीदार नहीं कर पाए। वो लेट हो गया आने में, और जब तक साहिर साहब का दफन हो चुका था। और आखिरी फिल्म इन दोनों की साथ रही एक महल हो सपनों का। हालांकि अमानत फिल्म भी आई थी लेकिन वो बाद में रिलीज़ हुई थी। उसके सारे गीत हम जानते हैं, दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। तो ये पूरी फहरिस्त रही साहिर और रवि की फिल्मों की, जिसमें BR चोपड़ा की फिल्में भी शामिल हैं और दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्में भी शामिल हैं। तो दोस्तों, रवि साहब के बारे में आज हमने जो आपसे डिस्कशन किया, चर्चा की, जो बताया, उसमें वो जो फिल्में जो 60s में आ रही थी, जो टक्कर दे रही थी, बड़े बड़े संगीतकारों को, बड़े बड़े आर्टिस्ट उनमें थे, और रफ़ी साहब ज़रूर उनमें थे। महेंद्र कपूर भी गा रहे थे, मुकेश भी गा रहे थे, और आशा जी ज़्यादा गाती थी रवि जी के गाने। लता जी ने भी गाए, बहुत अच्छे गाए, लेकिन आशा जी, क्योंकि BR चोपड़ा आशा जी को प्रेफरेंस देते थे और BR चोपड़ा की फिल्मों में रवि साहब को म्यूज़िक होता था। और भी कई गीत रवि जी ने आशा जी से गवाए, लेकिन लता जी से भी कम नहीं गवाए। ख़ानदान का गीत तो लता जी ने ही गाया है, और दो बदन का लो आ गई उनकी याद। तो ये हमने आज आपसे बात की तलत महमूद साहब की
मुकेश जी की, महेंद्र कपूर की, साहिल लुधियानवी की, राजेंद्र कृष्ण जी की, शकील बदायूनी जी की, कि किस तरह से रवि साहब की ज़िंदगी में ये लोग इम्पोर्टेंट रहे और वो कौन सी फिल्में थीं जो आ रही थीं 60s में, और मलयालम फिल्मों का और दूसरी भाषाओं की फिल्मों का भी हमने जिक्र किया, और ख़ास करके जिक्र किया साहिल लुधियानवी और संगीतकार रवि जी का। अब इस कार्यक्रम को अभी हाल फिलहाल यहीं संपन्न करते हैं। अगले कार्यक्रम में जब आपसे मिलेंगे तो हमने कहा ना कि रवि साहब पे तो कई कार्यक्रम कम पड़ जाएंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में वो पूरा एपिसोड रहेगा मोहम्मद रफ़ी साहब और रवि जी के ऊपर। नाम भी एक से हैं, रफ़ी रवि, इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों के गीत, वो भी बताएंगे कि रफ़ी साहब का कौन सा गीत रवि जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और किस तरह से इनके गीत बने, जो इतनी सारी फिल्में आई एक से बढ़कर एक, किस तरह से रफ़ी साहब जाया करते थे, रवि साहब के घर क्या बैठकें हुआ करती थीं, क्या बातें हुआ करती थीं, ये सब हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं इस बात के साथ कि साहिर और रवि का जो कॉम्बिनेशन रहा वो ऐसे ही नहीं रहा दोस्तों। रातों रात के दोनों दोस्त साथ बैठा करते थे, साहिर साहब गीत लिख कर लाया करते थे, शायरी लाया करते थे और अपने दिल की बात रवि जी से कहते थे कि जो सारी रात ना चले वो कहानी क्या होती है, जो सारी रात ना चले वो कहानी क्या होती है, और जो रात भर ना जागे वो जवानी क्या होती है। इसी को बाद में गीत में इस्तेमाल किया था इन लोगों ने। इस तरह की ये लोग बातें किया करते थे, वो बाद में अदबी हो जाया करती थीं, गीतों में आ जाया करती थीं। ऐसे ही इतने ऊंचे लेवल का काम नहीं हुआ दोस्तों, ऐसे ही इतना मयारी काम नहीं हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे जिसमें बात होगी हमारे प्यारे रफ़ी साहब और हर दिल अजीज़ संगीतकार रवि की। तो उस एपिसोड का भी आप इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।